प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर के हम शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने बनाया है, और हम सब इस पे आनंदित हैं क्योंकि हमें फिर से ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर के भवन में आए, उसकी आराधना स्तुति करें और उसके वचन पर हम मनन कर सकें। आज के जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, आमोस की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 4 से 10 और भजन 82 पहला यूहन्ना 3:14 से 18, लूका 16:19 से 31। आज का जो दिन है वो 19 संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट। आज का जो थीम है ट्रू कंपैशन इज बेस्ड ऑन जस्टिस। सच्ची जो दया का आधार वो न्याय है, या सच्ची दया जो है उसका जो बेस है या उसका जो एक आधार है वो न्याय है। आइए हम इस वचन पर मन करने से पहले अपने आप को तैयार करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। खासकर इस समय हम अपने हृदय को आपके लिए, आपके वचन के लिए बोलते हैं। प्रभु, हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप हमसे बात कीजिए और हमें सिखाइए ताकि हम किस तरह आपके वचनों को ग्रहण करें और उन पर चलें। पिता, हे पवित्र आत्मा, आप और हमारी सहायता कर, ये वचन 100 गुना फल लेकर आए। हे पवित्र आत्मा, मदद कर, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों पर बड़ी दया की है, और उसकी जो दया है वो हमेशा हमारे ऊपर बनी हुई है। और जब परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हमेशा रहती है तो हम ये प्रार्थना करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि हम उस दंड के भागी नहीं हैं जो न्याय के बाद हमारे ऊपर आने वाला था। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है ताकि हम इस संसार में रहकर अलग अलग तरीके से परमेश्वर की सेवा कर सकें। आज का जो वचन के हिस्से हमारे जो सामने पढ़े गए हैं उसमें से जो हमारा गॉस्पेल की रीडिंग हमने पढ़ी है, यहाँ पर एक बड़ा ही फेमस दृष्टांत है, और इस दृष्टांत को हम सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं और अच्छे से इसको जानते हैं। और बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को जो है इस दृष्टांत के बारे में सबको पता है कि एक धनी व्यक्ति था और उसके घर के दरवाजे के बाहर जो है एक गरीब व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था जिसका नाम क्या था? लाजर था जो है। और वो जो लाजर था जो है वो बीमार था और उसके शरीर पर जख्म थे, और यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे, इतनी उसकी दुर्दशा थी। और उसके घर के लोग जो है शायद उसे भोजन नहीं दे पा रहे थे या देना नहीं चाहते थे। वो इस कारण उसे उस धनवान के घर के बाहर छोड़ देते थे ताकि जो कुछ भी उस धनवान की मेज पर से टुकड़े बचते हैं या बचा हुआ जो खाना है जो शायद कुत्तों को या कहीं और फेंकना हो, वहां ना फेंक कर दे, वो लाजर को दे दिया जाए। और लाजर इस चाह में रहता था कि जो धनवान है कब बाहर आएगा या कोई उसका नौकर कब बाहर आएगा, जो कुछ भी दिन का या दोपहर का या सुबह का बचा हुआ खाना है वो उसके पास लेकर आएगा, और उस भोजन से उसका जो उसकी जो भूख है वो मिटेगी। और इस तरह हम देखते हैं कि एक लाजर जो था वो पूरी तरह से उस व्यक्ति के टुकड़ों के ऊपर निर्भर था और उसकी उम्मीद करता था, चाहत रखता था कि वहां से कुछ मिलेगा। और धनी व्यक्ति जो था उसके बारे में लिखा है कि वो बड़े ऐशो आराम से रहता था और बैंगनी कपड़े पहनता था, मलमल पहनता था, और प्रतिदिन सुख विलास और बड़ी धूमधाम से रहता था, बड़े से आनंद से, बड़े ऐशो आराम की जिंदगी वो जी रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही मर जाते हैं, और लिखा हुआ है कि अब्राहम जो लाजर था वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, और जो धनी व्यक्ति था उसने अपनी आंखें जो थी वो अधोलोक में या नरक में उसने अपनी आंखें खोली, और जब उसने देखा तो उसने देखा कि जो लाजर है वो अब्राहम की गोद में है। और अब्राहम की गोद में जब वो था तो उसने विनती की अब्राहम से कि हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे कि वो मेरे जो है अपनी उंगली का एक सिरा पानी में डुबोकर मेरे तालू पर रख दे जाए, जिससे मेरी जीभ ठंडी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तड़पन थी है। तो वहाँ पर अब्राहम ने कहा कि
हे पुत्र, तू स्मरण कर कि तू अच्छी वस्तुओं का उपभोग कर चुका है और इसलिए जो है लाजर भी जो है बुरी वस्तुओं पर, अब जो लाजर है वो यहाँ पर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इसके बाद हम जानते हैं कि किस तरह उसने कहा कि जो है लाजर को भेज दे ताकि वो मेरे 5 भाइयों को भी जाकर समझाए कि संसार में किस तरह से परमेश्वर के भय में चलना है, किस तरह से दूसरों की मदद करनी है। तो यहाँ पर अब्राहम ने कहा कि यदि मरे हुए में से भी कोई जाए वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उनके लिए भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें दी गई हैं, वो उनकी सुने। यानी उनके पास पवित्र शास्त्र है और जो उनको सुनाने वाले हैं वो उनकी सुने तो वो अनंत जीवन में को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज का दृष्टांत है और हमारा जो थीम है कि सच्ची जो दया है उसका आधार न्याय है। एक चीज हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बार बार प्रभु यीशु मसीह जो उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, वो धन से संबंधित जो उदाहरण है या दृष्टांत है वो दे रहे हैं। अगर हम लूका 12वें अध्याय में पढ़ें तो वहां पर 16वीं आयत से वहां पर एक धनी व्यक्ति का, मूर्ख धनी व्यक्ति का उदाहरण दिया प्रभु यीशु मसीह ने। उसके बाद वो कहता कि मेरे पास बहुत है, ये है, बहुत सालों तक मैं जो है अपने धन के आधार पर अपने जीवन को बिता सकता हूँ, तो उसे मूर्ख कहा गया। उसके बाद कुछ लोगों को बुलावे के लिए भेजा गया भोज के लिए। 14वें अध्याय में किसी ने कहा कि मैंने शादी की है, मैंने खेत लिया है, मैंने ये किया है, तो कोई भी उसकी बुलाहट को स्वीकार नहीं करता है। 16वें अध्याय में भी हमने पिछले संडे देखा था किस तरह से एक धनी व्यक्ति जो है, एक जो ट्रेजरार था, उसने किस तरह से चालाकी से अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का प्रयास किया। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक धनी व्यक्ति बड़े ऐशो आराम से रह रहा है और वो लाजर के ऊपर उसका कोई भी किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। तो कुछ चीजें जो है हम इस पर इन रीडिंग के आधार पर हम मनन करने का प्रयास करेंगे। पहली बात हम मनन करें कि यीशु मसीह की जो सेवा थी या मिशन था या उसकी जो दुनिया में जब वो आया तो उसका विशेष जो लगाव था उन लोगों से था जो समाज में गरीब और सताए हुए और कंगाल थे। अगर हम लूका 4 अध्याय पढ़ें तो जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन की बात करते हैं कि मेरा अभिषेक किस लिए किया गया है, तो वहां पर वह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जो अभिषेक है वो इसलिए किया गया है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यानी प्रभु यीशु मसीह का की जो सेवा थी वो सबके लिए थी, लेकिन जो दीन और दरिद्र और कुचले हुए और बंधुआई में जो लोग थे वो लोग इजीली जो है प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे। और जो धनी व्यक्ति थे वो यीशु मसीह का इनकार कर रहे थे, उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा है वो उसका जन्म है, उसका जो दुनियावी जीवन उसका जो बढ़ता है वो गरीबी में बढ़ता है। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से विशेष प्यार करते थे जो समाज में ठुकरा दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे, त्याग दिए गए थे या उनका कहीं भी जो है नाम नहीं था। तो पूरी सेवा में हम देखते हैं लूका के अध्याय में हम कई जगह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कंगालों पर, गरीबों पर विशेष जो है दया करते थे। और जब बुलाए हुए लोगों ने जब इनकार कर दिया था आने के लिए भोज में, लूका 14वें अध्याय में, तो प्रभु ने कहा था, स्वामी ने कहा था कि जाओ अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे और कंगालों को लेकर मेरे घर में उन्हें ले आओ। तो वहां पर भी इससे आगे 14वें अध्याय में भी यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम किसी को भोज पर बुलाओ तो किसी अमीर आदमी को ना बुलाओ, बल्कि उस व्यक्ति को बुलाओ जो गरीब है और वो बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को भोज के लिए बुलाओ। तो हम यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की सेवा जो थी वो विशेषकर गरीबों के लिए बड़ी जो है प्रभु यीशु मसीह उनका ध्यान रखते थे और उनके साथ भोजन करते थे, उनके घरों पे जाते थे। और इस कारण जो फरीसी शास्त्री थे कई बार उससे चिढ़ना भी शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह चाहते थे कि गरीबों का ध्यान रखा जाए, गरीबों की सेवा की जाए, गरीबों की मदद की जाए। उल्टे यहाँ पर जो धनी व्यक्ति है वो सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जो है वो जी रहा है, अपनी उसका जो जीवन है वो अपने ही तक सीमित है।
उसके पास सब कुछ था, अच्छे कपड़े उसके पास थे, अच्छे उसके पास घर था, अच्छा भोजन था उसके पास पैसे की कोई कमी थी, लेकिन कमी नहीं थी जो है, लेकिन लाजर जो है उसे कभी दिखाई नहीं दिया, है ना, कि लाजर की भी कोई जरूरत है या लाजर को भी कोई आवश्यकता है। लाजर ने भी यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी उस व्यक्ति को जो है, कभी उस व्यक्ति को या उस धनी व्यक्ति को नहीं कहा कि जाकर मेरे लिए कुछ खाना बनाकर लेकर आया, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे आज ये चाहिए है। तो यहाँ पर जो लाजर था उसने कभी कुछ डिमांड नहीं की है, उसका भरोसा परमेश्वर पर था कि अगर मुझे कुछ मिल जाएगा तो भी ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं भूखा ही वापस लौट आऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए शायद ये इंतजाम किया था कि कहीं ना कहीं से उसको भोजन मिलना था। कई बार जीवन में हमें तभी दूसरों की मदद नहीं करनी है जब वो हमसे मदद मांगे। कई बार हम सोचते हैं कि वो मांगेगा तो हम मदद करेंगे, लेकिन जब हमें दिख रहा होता है कि हमें किसी की मदद की जरूरत करने की जरूरत है और हमारे पास मदद करने की कुव्वत है, तो तब भी हमें मदद करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाना चाहिए। अक्सर हम मदद तब नहीं करते हैं जब तक हम सोचते हैं कि जब तक मांगता नहीं तब तक हम इसे नहीं देंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम भी उसी को फॉलो करेंगे कि जब हमसे मांगेगा तो हम तभी देंगे। और जब हमें पता है कि इसकी जरूरत है या इस व्यक्ति को इस चीजों की जरूरत हो सकती है, वो बीमारी में है तो उसे क्या जरूरत है, अगर उसके पास कपड़े नहीं है, उसके घर में कुछ खाने को नहीं है, अगर हमें पता है कि ये इस चीजों की जरूरत है और हम उससे कहें कि अरे खुशहाल रहो, सरगर्म रहो, जो है परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करे, प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बना रहे जो है, तो इससे क्या होगा, इससे उसकी जरूरतें पूरी नहीं होगी। इसलिए जो है जो धनी व्यक्ति था वो सिर्फ अपने ऐशोराम के लिए था, उसे कभी लाजर की जरूरतों का पता नहीं चला या उसने कभी कोशिश नहीं की कि लाजर को क्या जरूरत है। हो सकता है वो उसकी थोड़ी सी हिम्मत से वो ठीक हो सकता था, उसका अगर इलाज हो सकता था, कभी वो उसके दरवाजे पर दोबारा नहीं आता था। और शायद वो सोच रहा होगा कि अरे हमारा जो भोजन बचता है तो ठीक है, ये बीमार ही रहे तो हमारा भोजन भी जो है हमें फेंकना नहीं पड़ेगा, कम से कम जो है हम इसको ही जाइए भोजन दे देंगे। आज भी कितने घरों में सब कुछ होते हुए भी कई बार माता पिता के लिए, कई बार भाई बहनों के लिए, कई बार किसी अजीजों के लिए देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अच्छी अच्छी नौकरी है, अच्छे अच्छे बिजनेस हैं, अच्छे अच्छे पैसे हैं, अच्छा काम है, लेकिन उन जरूरतमंदों के लिए, चाहे वो हमारे माता है, चाहे हमारे पिता है, चाहे हमारे भाई बहन है, चाहे हमारे बच्चे हैं, उनको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हम अपनी सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जो है जीते रहते हैं और अपने ऐशोराम को, अपने जीवन को जो है इतना शो करते हैं, इतना दिखावा करते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है और दूसरों को बताते हैं कि हमें ये, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन हमारे नजदीक, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में या हमारे रिलेशन में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी जरूरत होती है, लेकिन कभी भी हम उनकी जरूरत के लिए अपने हाथों को आगे नहीं करते। और आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मदद होनी चाहिए। अगर हमारे माता पिता रिटायर्ड हैं, उनकी हेल्प होनी चाहिए। अगर परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है, इतना हमें कुव्वत दी है कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमारा कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बच्चा है, कोई भी हमारा कोई जानकार है, तो जहां तक हो सके हमें मदद करनी चाहिए। लेकिन ये धनी व्यक्ति था जो अपने धन में, अपने ऐशोराम में था, कभी लाजर को जानकर भी, उसे पहचान कर भी, उसकी नीड्स को देख कर भी उसने कभी उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। तीसरी बात हम यहाँ देखते हैं, पहले यीशु मसीह ने कंगालों पर अनुग्रह किया, दूसरा ये धनी व्यक्ति अपने ऐशोराम में था, तीसरी बात जो था है वो लाजर के बारे में है कि लाजर एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो जरूरतमंद था जाए और उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसे उस धनी व्यक्ति की चौखट पर पहुंचाया था कि शायद वो धनी व्यक्ति उस पर दया करके उसकी कुछ मदद करे, उसका इलाज हो जाए, उसके कपड़े का, उसके भोजन का अच्छा इंतजाम हो सके। लेकिन उस धनी व्यक्ति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर हम आमोस की पुस्तक पढ़ें, वहां पर सोशली जो इनजस्टिस है वहां पर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अगर मीका की पुस्तक और आमोस की पुस्तक पढ़ें, वहां पर साफ लिखा है कि लोग जो है इस साथ में रहते हैं, कब एक दूसरे जो लोग हैं, उनके भाई बंधु जो गरीब हैं, उनका किस तरह शोषण करे हैं। लोग इस अपने जो नपुए हैं, जैसे तोलते हैं, उस तोल में जो है गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। गरीबों को 2 जोड़ी जूतियों के लिए भी लोग बेच रहे हैं।
उनको कंगाल बना रहे हैं। इसी तरह से हम अन्य कई जगह पर बाइबल में देखते हैं किस तरह से गरीबों का शोषण हुआ करता था। और नए नियम में भी जो फरीसी और शास्त्री लोग थे, एक बड़े धनाढ्य जीवन वो जी रहे थे, और यीशु मसीह के चेले और जो उसके पीछे चलने वाली भीड़ थी वो एक गरीब तबके से ज्यादातर लोग आते थे, और यीशु के चेले भी ऑलमोस्ट सारी गरीबी का जीवन बिताते थे अगर एक आदमी को छोड़ दिया जाए तो। एक तरफ वो फरीसी लोग थे, एक तरफ जो है वो गरीब लोग थे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और उसके साथ साथ चलते थे। एक तरफ जो है धनी लोग थे जो यीशु मसीह का मजाक जो है उड़ाया करते थे। अगर हम लूका 16 उसकी 14वीं आयत पढ़ें, जब यीशु मसीह ने कहा कि कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, और फरीसियों को कहा कि तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हो, तो फरीसियों ने क्या किया? लिखा है फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। क्या करने लगे? उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे कि अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं कि हम धन की सेवा ना करें, है ना, कि परमेश्वर की सेवा करनी है तो हम धन की सेवा नहीं कर सकते, और उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे। और जब यीशु मसीह को उन ठट्ठों में उड़ाया गया तब ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया जाए कि जो लोग अपने आप को सोच रहे हो कि तुम बड़े धनी हो और तुम्हारे पास कुछ तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरों की हेल्प करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा अंत कैसा होगा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो तीसरी बात कि लाजर जो था वो बहुत ही जरूरतमंद था, और ऐसे अनेकों जरूरतमंद लोग जो है हमारे आसपास भी हो सकते हैं, और हमें अपनी आंखों को खोलना है, देखना है कि वो कौन जरूरतमंद है, कौन लाजर जो है ऐसा है जो मेरे चौखट पर है या मेरे ऊपर डिपेंड है या वो मेरी ओर देख रहा है कि मैं उसकी कुछ मदद करूंगा। हम सबकी मदद नहीं कर सकते। आज की महंगाई के दौर में आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर आप रोड से निकले हो, घर से निकले और आपको 10 लोग मिले और आप 10 की मदद नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक दिन में किसी एक व्यक्ति की मदद जरूर कर सकते हो। आप एक महीने में किसी एक व्यक्ति की मदद जरूर कर सकते हो। आप किसी के जीवन को बना सकते हो। आप किसी बच्चे के, किसी बुजुर्ग के, किसी महिला के, किसी बेटी के लाइफ को बना सकते हो। सिर्फ उनके लिए उनको ये कहना कि खुश रहो, प्रभु का अनुग्रह तुम पर बना रहे, यही काफी नहीं है। अगर हम मसीह लोग जैसे हमारी सेंट फ्रांसिस कलीसिया के जो है कितने लोगों के जीवन को बनाया है और बना रही है ना, और लोगों को एजुकेशन के द्वारा उनकी स्कूल में मदद करने के द्वारा, कई बार कोई बीमार हो जाते हैं उनकी हम मदद करते हैं, है ना, उनकी ट्रेनिंग के लिए हम मदद करते हैं। कोई भी जो है जरूरतमंद आता है तो कुछ ना कुछ हाथ हम जरूर बढ़ाते हैं। क्यों? जब हम देते हैं तो परमेश्वर की हजारों आशीषें हमें देता है। और आज इतना बड़ा अनुग्रह हमारी कलीसिया पर है कि परमेश्वर के नाम में जो है जो बातें कभी आंखों ने नहीं देखी थी, जो कानों ने नहीं सुनी थी, वो आशीषें आज आप इस कलीसिया के अंदर देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आप भी बो रहे हो, आप लोगों के जीवनों के अंदर बो रहे हैं। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है, और हमें जब इस योग्य बनाया तो हम किसी ना किसी के जीवन को बदलने का एक कारण बन सकते हैं। चौथी बात हम यहाँ देखते हैं कि धनी व्यक्ति के यहाँ किसी पाप का वर्णन नहीं है ना, कि वो शराबी था, वो गालियां देने वाला था, वो अत्याचारी था, या वो कुछ और गलत काम करता था, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो फिर भी उसे नरक में जाना पड़ा, है ना, जबकि कई लोगों के पाप बताए गए हैं, इस कारण उसे उन्हें नरक में गया। इसकी जो एक विशेषता थी कि वो धनी था, और ऐसा नहीं है कि सारे धनी नरक में जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि सारे धनी स्वर्ग में जाएंगे। ये धन नहीं है जो बुरा है, लेकिन धन को इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। धन कभी नहीं कहता कि मुझे जो है गलत तरह से इस्तेमाल करो या गलत चीजें खरीदो या गलत कामों में लगाओ, जो है धन कभी बोलता नहीं है ना। धन जब जेब में होता है तो इंसान का गरूर जो है बोलने लगता है, घमंड बोलने लगता है, लेकिन धन अपने आप में कभी नहीं बोलता। किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं अकाउंट आकर नहीं बताता है कि भाई जो है इसके अकाउंट में मैं इतना रखा हुआ है, कोई बताता है किसी के अकाउंट में? कोई धन कभी नहीं बताता, लेकिन हमारी चाल ढाल, हमारा कई बार बातें जो है बता देती हैं कि हमारे पास कुछ है जो बोल रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
धनी व्यक्ति का कोई पाप नहीं बताया गया है, लेकिन उसका पाप ये था कि उसके पास एक अवसर था दूसरों की भलाई करने का, लाजर की सहायता करने का, उस पर दया करने का, उसके जीवन को बदलने का, लेकिन उसने उसके जीवन के लिए कुछ भी नहीं किया। भलाई ना करना उसका सबसे बड़ा पाप था। अगर हम याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय अगर हम पढ़ें, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए पाप है। इस धनी व्यक्ति का पाप ये नहीं था कि वो धनी था, ये उसका पाप नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के लोग भी बहुत सारे धनी थे जो उसका भय मानते थे। इसका पाप ये था कि ये धनी होकर भी इसने उस जरूरतमंद लाजर की मदद नहीं की, जिसको वो जानता था, उसको पहचानता था और उसे पता था कि ये जरूरतमंद है, इसको पैसे की या इसको भोजन की या इसको इलाज की इसको जरूरत है। और याकूब 4:17 के अनुसार लिखा है कि उसका पाप सिर्फ इतना था कि वो मदद करने का उसे अवसर मिला था, भलाई करना वो जानता था, किसके साथ उसको भलाई करनी है, लेकिन उसने फिर भी भलाई नहीं की है। तो ये हमारे लिए भी है कि जब हम जानते हैं कि हमें किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, और परमेश्वर कई बार हमारे मन में डालता है कि हाँ हमें इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, उसके बाद भी हम मदद नहीं करते हैं। कई बार मदद ना करना है ना, हमने चोरी नहीं की, हमने हत्या नहीं की, हमने डाका नहीं डाला, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ भलाई ना करना भी हमारे लिए एक पाप बन सकता है ना। और यहाँ पर याकूब यही कहता है, और जब वो व्यक्ति मर गया तो उसका पाप यही था कि उसने जो है वो भलाई नहीं की थी। और मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने लेकर उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, है ना। अब लाजर के लिए नहीं लिखा गया कि वो गाड़ा गया, पता नहीं उसका कैसे लोगों ने, जिस दुर्दशा में था वो कैसे लोगों ने उसे उठाया होगा, वो वहीं मर गया या घर में मरा, कोई उसके जनाजे में आया था या नहीं आया था, कुछ भी नहीं पता। लेकिन धनवान लोगों के जनाजे में बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं, और लिखा है कि वो मरा और उसे अच्छे से गाड़ा भी गया है, लेकिन वो अच्छे से गाड़ने के बावजूद भी वहां नहीं गया जहां वो जाना चाहता था, लेकिन वो वहां गया जहां वो जाना नहीं चाहता था। तो लाजर कहाँ गया? इब्राहिम की गोद में। और धनी व्यक्ति कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ? चंडीगढ़? कहाँ गया? अधोलोक में। अधोलोक में, नरक में हम कह सकते हैं। तो जो धनी व्यक्ति था वो अधोलोक में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जो अवसर उसके पास थे भलाई करने के, उसने उन अवसरों को खो दिया है। और फिर जब वो अब्राहम की गोद में जब वो धनी व्यक्ति नरक में गया और उसने अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, तो उसने पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। क्या कहा? मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। अब यहाँ पर ये जो सीन था वो उल्टा हो गया है ना। लाजर जिंदा जब था वो उम्मीद करता था कि ये धनी व्यक्ति मुझ पर दया करके मुझे कुछ टुकड़े खाने के लिए दे दे, है ना, ताकि मैं उस भोजन से अपने पेट को भर सकूं और मैं जिंदा रह सकूं। लाजर कोई ऐशोराम के लिए भोजन करने वहां नहीं आता था या पार्टी करने के लिए वहां पर नहीं आता था, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वहां पर आता था। वो उसके अपनी लाइफ को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए उस डेवड़ी पर आकर बैठा करता था। लेकिन अब जो है सीन उल्टा है कि जिसने दया नहीं की उस पर भी दया नहीं की जाए। इसलिए मैंने शुरू में मत्ती 5 और 7वीं आयत पढ़ी थी कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे और उन पर भी दया की जाएगी, है ना। जो दया करते हैं उन पर भी दया की जाएगी। इस धनवान व्यक्ति ने दया नहीं की और अब इसके पास मौका था कि ये दया मांग रहा है, और वो तो शायद लाजर जो था वो एक प्लेट में या किसी जो पत्ते होते थे या उनके अंदर से भोजन दिया जाता था। अब वो क्या मांग रहा है कि लाजर, उन्हीं जब वो बीमार था, बेकार था, उसका शरीर गला हुआ था,
वही लाजर अब अपनी उंगली को पानी में डुबोकर और उसके तालू पर आकर रख दे तो उसे आराम मिल जाएगा। अब सोचिए आप पानी में जो है उंगली डुबोई और कितना पानी उसमें आएगा ना। इतने से एक जरा से पानी के अंश के लिए जो है वो वहां पर तड़प रहा है, क्योंकि लिखा है कि यहाँ मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं, और ये ज्वाला जो है वो सहने से बाहर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाजर था वो शांति पाता है। क्यों? क्योंकि संसार में रहते हुए वो बीमार भी था, वो दुखी था, वो लाचार था, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड था, लेकिन उसने परमेश्वर को कभी श्रापित नहीं कहा, परमेश्वर की निंदा उसने कभी नहीं की, या अपने आप पर वो कभी नहीं रोया कि मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा क्यों बना दिया। कुछ लोग अपनी जिंदगी में लगातार अपने लिए नकारात्मक विचार रखते हैं। परेशानियां सबकी जिंदगी में है, लेकिन अपनी परेशानी सबसे बड़ी परेशानी दिखती है, और दूसरे की छोटी सी खुशी सबसे बड़ी दिखाई देती है ना। अपनी परेशानी सबसे बड़ी परेशानी और दूसरे की छोटी सी खुशी जो है वो बहुत बड़ी। ये खुश क्यों है? तो आज बहुत सारे लोग जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती हो, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आप ऐसे ही बन जाओगे। अगर आप नकारात्मक सोच अपने दिमाग में रखोगे किसी के भी प्रति, चाहे वो परमेश्वर हो चाहे कोई व्यक्ति हो, आपकी सोच नकारात्मक बन जाएगी। अगर आप अच्छी सोच रखोगे, अपनी तंहाली में, बीमारी में, परेशानी में भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हो, आशावान बने रहोगे, होप बनी रहेगी। नहीं, आज अंधेरा है तो कल रोशनी जरूर आएगी, आज बादल है तो कल ये बादल छट जाएंगे, आज धूप है तो कल छांव भी आएगी, अगर आज छांव है कल धूप की जरूरत है तो वो भी आएगी। जो लोग आशावान रहते हैं परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। जो लोग निराशावादी हैं और अपने आप का इनकार करते रहते हैं, जो अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, वो परमेश्वर को भी कभी प्यार नहीं कर सकते। जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते वो परमेश्वर की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो अपनी सोच को हमें सही करना है। और लाजर बेशक वो जो है उसके जख्म थे, उसके कुत्ते घाव चाट रहे थे, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को निराशा में जाने नहीं दिया ना। यहाँ पे एक भी वर्ड नहीं लिखा है कि वो निराश था, वो दुखी था। दुखी तो था लेकिन वो कभी निराश नहीं हुआ कि मुझे छोड़ दिया है, मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है, मुझे परेशान कर दिया है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, यहाँ नहीं तो वहाँ पिक्चर जरूर बदलेगी, यहाँ नहीं तो वहाँ तस्वीर जो है कई बार पलट जाती है। यहाँ जो आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है कि वहां वो आपको नीचे से देखे थे कि अरे मैं तो इसको पैरों के नीचे रखता था, आज जो है ये परमेश्वर अब्राहम की गोद में है और मैं आज यहाँ पर तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखे। फिर आगे हम देखते हैं कि मरने के बाद जब उसने पानी की उम्मीद की तो पानी उसे नसीब नहीं हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने कहा कि मेरे और भी भाई हैं, उनके लिए लाजर को भेज दे ताकि जाकर वो उनको सुसमाचार सुनाए दें। और उसने कहा, अब्राहम ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप है, ना कोई यहाँ से जा सकता है ना कोई वहां से आ सकता है। और इसके बाद उसने कहा कि शायद जो है कोई जी उठकर जो है वहां पर जाए, मेरे भाइयों को प्रचार करे, मेरे 5 भाई और हैं तो उनको जो है जाकर वचन सुनाए तो उनका जीवन बदल जाए। तो अब्राहम ने कहा जो है यदि कोई मरे हुए से उनके पास जाए तो भी वे मन नहीं फिराएंगे। उसने उनसे कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठकर उनके पास जाएगा उसकी भी नहीं मानेंगे। तो पुराना नियम जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक वैसे तो 5 भाग है लेकिन मुख्यतः 2 भाग हैं। एक तो भविष्यवाणियां और दूसरा जो है व्यवस्था की पुस्तकें जो शुरू की हैं उसके आधार पर यहोशू न्यायियों ये सारी किताबें व्यवस्था के आधार पर हैं और उसी के आधार पर भविष्यवक्ताओं की किताबें भी मानी जाती हैं। तो अब्राहम ने कहा कि लोगों के पास क्या है, व्यवस्था और क्या है, भविष्यवाणियों की किताबें हैं। हमारे पास एक और चीज ऐड हो गई है ना, हमारे पास व्यवस्था भी है, हमारे पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें भी हैं और हमारे पास सबसे बड़ा खजाना क्या है, सुसमाचार का, है ना। तो जब हमारा न्याय होगा तो व्यवस्था
भविष्यवक्ता की पुस्तकें प्लस सुसमाचार। तो अब जो सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, हम उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का जब न्याय का दिन आएगा उस दिन इसका जवाब देना पड़ेगा कि मैंने सुसमाचार सुनाने के लिए तुम्हारे पास जो है वो लंबी लिस्ट। अगर हम सेंट फ्रांसिस की बात करें तो 1 2 3 4 5 जितने भी जो वहां पर लोग हैं, मेरे बाद जो लोग आएंगे जो है उन सब का लेखा लिया जाएगा कि इन लोगों ने आप लोगों को सुसमाचार सुनाया था, क्या आपने सुसमाचार पर विश्वास किया या नहीं किया, या फरीसियों की तरह ठट्ठाई करते रह गए थे। अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसे बोलना नहीं आता, इसे चलना नहीं आता, इसे ये नहीं आता, उसे वो नहीं आता, ये ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, जो है इसका हिसाब तो परमेश्वर उन सबसे हमसे लेगा कि हमने अपने लाइफ में क्या किया है। लेकिन जो कलीसिया को करना था, अगर कलीसिया वो नहीं करेगी तो परमेश्वर का वचन कहेगा कि उनके लिए तुम्हारे पास विशेषता और नबियों की पुस्तकें और व्यवस्था की पुस्तकें और सुसमाचार थे, तुमने क्या उनकी सुनी या नहीं सुनी है। तो आज परमेश्वर जो है हम सब पर दया करना चाहता है, क्योंकि उसने हमें अपनी दया से बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी दूसरों पर दया करें। हम अपनी लास्ट संडे भी मैंने कहा था कि हम अपनी सारी सैलरी किसी को नहीं दे सकते हैं, है ना, किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, या हम परमेश्वर के भवन में नहीं ला सकते हैं, या परमेश्वर के दासों को नहीं दे सकते हैं, किसी बीमार को नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि हम जो है बहुत कुछ ना करके भी थोड़ा बहुत जो है कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के लिए थोड़ा भी करेगा, 10 व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। आपके किसी प्रार्थना से, आपके किसी दान से, आपकी किसी सहायता से किसी की लाइफ बदल सकती है। और याद रखें कि जब हम दूसरों को देते हैं तो हम उनसे उम्मीद ना रखें, क्योंकि उसका जो प्रतिफल है वो परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर और आने वाले जीवन में हमें देगा। अगर हम उनसे उम्मीद करेंगे कि ये बीमार था, मैंने इसको 5000 रुपए दिए, और जब मैं बीमार हुआ तो इसने मुझे 500 भी नहीं दिए, और जब हम ऐसी उम्मीद करेंगे तो शायद हम वो जो दान हमने दिया है उस पर भी हम कुड़कुड़ा कर जो है उस दान की वैल्यू क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हम 10 को बताएंगे अरे ये तो बीमार था, मैंने 5000 दिए थे, और मैं जब बीमार हुआ तो मुझे तो इसने 500 भी नहीं दिए है। तो कई बार हम पाने की उम्मीद से लोगों की मदद करते हैं। उधार एक अपनी जगह है, उधार लिया है तो वो देना भी है, ये नहीं कि उधार लेते रहो, देने की टाइम आए तो कहे कि मैंने तो उधार लिया ही नहीं है ना। तो एक दुकानों पे फोटो लगी रहती है, जब कोई ग्राहक आता है तो जब उधार लेने आता है तो गाय की फोटो लगी होती है, बिल्कुल गाय की तरह, है ना। और जब उधार देने की होती है तो शेर की फोटो लगा, शेर दहाड़ने वाला शेर जो है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग भी ऐसे ही करते हैं, लेने के समय बड़े दीन और नमक, अभी 1 घंटे में लौटा देंगे, अभी बस पैसे आने वाले हैं, 1 घंटे के बाद आप ले जाना। और वो घंटा जो है कई साल के बाद भी नहीं आता है, 10 साल 20 साल, कई लोग तो छोड़ देते हैं कि अब तो वो घंटा वापस नहीं आएगा। 1 घंटा ऐसा हुआ कि सारी जिंदगी निकल गई, वो पैसा वापस नहीं आता है। वो उधार लेन देन अपनी जगह है ना, किसी को हम देते भी हैं, किसी से हम लेते भी हैं, वो अपना हिसाब अलग है। लेकिन जो हम किसी की मदद कर रहे हैं वो मदद जो है कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एक बार एक बच्चा था जो है 8-10 साल का, वो बहुत परेशान था, दुखी था, उसके घर बार में कुछ खाने पीने को नहीं था, वो घर से बाहर निकला जो है, और रात हो गई, सर्दियों का दिन था जो है, और जाकर वो एक शहर में पहुंच गया और वहाँ भोजन के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन कोई उसे भोजन नहीं मिल रहा, कपड़े उसके पास नहीं थे अच्छे जो है, उसको ठंड लग रही थी। एक घर में जाकर उसने एक दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से एक महिला ने दरवाज़ा खोला और उसने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे जब पानी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए जो है। तो उस स्त्री ने उसे देखा कि ये अकेला है और दुखी है, लाचार है, और उसने कहा कि बेटा अंदर आ जाओ, और उसने उसे बिठाया, उसको गर्म पानी दिया, उसको हाथ मुंह धुलवाया, उसको खाना खिलाया, और उसको कहा कि आज रात को यहीं रुक जाओ, ठंड बहुत है बाहर, और कल चले जाना। उसके बाद उसे दूध भी रात को दिया, और उसके बाद वो बच्चा सोया अच्छे से, और सुबह उठ के वो फिर वापस चला गया। बहुत सालों के बाद वो स्त्री जो है कैंसर से पीड़ित हो गई, और उसका बहुत कैंसर जो था वो बढ़ गया था। उसको इमीडिएटली जो है उसको जो है
सर्जरी की ज़रूरत थी और उसको सर्जरी के लिए ले जाया गया, लेकिन उसके पास कोई ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं था, पैसे नहीं थे। लेकिन वो उसे जो है डॉक्टर के पास पहुंचाया गया। डॉक्टर ने कहा कि अभी पहले जो है इसका इलाज ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो वहाँ पे पहुंचाया गया। स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर था जो कि कैंसर के रोगियों का जो है ट्रीटमेंट करता था। उससे उसकी फाइल पहुंचाई गई, उसने उसका नाम पढ़ा और उसका इलाज किया जाए। जब वो ठीक हो, रिकवर हुई, होश में आई और उसने जब अपने आप को देखा कि मैं पहले से बेहतर हूँ, उसका जो ट्यूमर था, कैंसर का, वो सब उसने निकाल दिया गया था। अब उसकी टेंशन ये थी कि अब लाखों का बिल कौन भरेगा, और वो इसी बात से परेशान थी। वो मैं इतने बड़े बिल को कैसे चुकाऊंगी जो है। तो उसने जो है नर्स को कहा कि प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे कितना बिल पे करना है ना। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, जो है कोई नहीं, आप आराम करो, अभी आपको आराम की जरूरत है। ऐसे 1 2 दिन 3 जब तक वो वहाँ रही, ऐसे ही वो पूछती रही, लेकिन उसको किसी ने बताया नहीं चला। तो जिस दिन उसकी छुट्टी होने की जो है, तो उस दिन उसने वो और उसका बीपी हाई हो गया कि अब मैं कैसे लाखों का बिल जो है मैं पे करूँगी। तो जब उसकी छुट्टी हुई और उसकी छुट्टी कर दी गई है ना, बिना बिल उससे लिए हुए थे, तो बड़ी सरप्राइज हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना पैसे के मेरा इलाज हो गया है। वो डॉक्टर के पास गई जो है और डॉक्टर के कैबिन में गई कि मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन किया और क्यों जो है मुझसे बिल नहीं लिया गया था। तो जब वो उस कैबिन में गई तो उसने उस डॉक्टर को नहीं पहचाना। तो उसने जो है उसका नाम लिया, उसने कहा कि आप मिसेस मैरी हो? उसने कहा कि हाँ मैं वही हूँ, है ना। तो उसने कहा कि आपको बिल चुकाने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे क्यों? क्योंकि आपने जो भोजन और दूध का गिलास जो है एक बार किसी को दिया था, वो उसकी कीमत जो है आज मैंने चुका दी है। तो वो समझे नहीं कि ये क्या बात है। उसने डॉक्टर ने कहा कि मैं वही लड़का हूँ जो सर्दियों की रात में एक बार आपके घर आया था, आपने मुझे पानी दिया, आपने मुझे भोजन दिया और आपने मुझे रात को दूध का गिलास दिया, आपने घर में ठहराया। आज वो बिल जो पे किया है वो उसी का जो है क्या बोलेंगे, उसका बिल मैंने पे किया है जो आपने मेरे लिए छोटा सा काम किया था। तो जब हम छोटा सा काम परमेश्वर के नाम से करते हैं तो हमें नहीं पता कि कितना बड़ा रिवार्ड जो है, कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। आज हम कई बार आज के बारे में सोचते हैं कि आज हमें क्या मिलेगा अगर हम किसी की मदद करेंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या रखा हुआ है, कि हम जब किसी की मदद करेंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। उस स्त्री के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा इंतजाम कर रखा था कि उसके एक गिलास दूध की कीमत लाखों रुपए में उसको चुकाई गई है। तो आज हम जब दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, तो हमें नहीं पता कि इस संसार में या आने वाले संसार में कितनी बड़ी आशीषें हमें परमेश्वर की ओर से मिलेंगी। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की लाइफ को बना रहे हो, दूसरों की लाइफ की मदद कर रहे हो, किसी के एजुकेशन में मदद कर रहे हो, किसी की बीमारी में सहायता कर रहे हो। याद रखें कि जो आप आज बो रहे हो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देगा, क्योंकि जो बीज बोया जाता है वो जरूर कभी ना कभी फल लेकर आता है, लेकिन उसका अपना समय होता है। उसी तरह परमेश्वर के नाम में जो काम किए जाते हैं वो जरूर फल लेकर आते हैं और वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसलिए धन्य है वे जो दया करते हैं। आइए प्रार्थना करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं और प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपने हम पर दया की है, हमारी सहायता कर कि हम दूसरों पर दया कर सके पिता। प्यारे खुदा, आपकी करुणा, आपकी दया हमारी पूरी कलीसिया पर बनी रही पिता। और जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।